हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपनी हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासेस चल रही थी। अपन ने एल्किल हैलाइड कंप्लीट कर लिया था, मोनो एल्किल हैलाइड। अब अपन पढ़ रहे थे बेटा डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था कि डाई एल्किल हैलाइड तीन टाइप के जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड वो होते हैं जहां पर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन। विच डाइलाइड वो होते हैं जहां नियरेस्ट कार्बन पे, पास वाले कार्बन पे, एक पास वाला जो कार्बन होता है उसके पास वाले नियरेस्ट कार्बन मतलब समीपस्थ कार्बन पर हेलोजन उपस्थित होती है। और अल्फा ओमेगा में बताया था कि जब किसी कार्बन श्रृंखला के, कार्बन चेन के एंड, दोनों एंडों पर आपके पास क्या होते हैं बेटा, हेलोजन उपस्थित होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अल्फा ओमेगा डाइलाइड। अब देखिए बेटा, इनकी पढ़ेंगे अपन जीएमपी, वो ज्यादा नहीं है, छोटी है। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं बेटा। सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो आपके एल्किल हैलाइड है, सीबीएसई में डाई हैलाइड वगैरह नहीं है, राजस्थान बोर्ड भी है। तो अब देखिए बेटा, ये उन्हीं बच्चों के लिए, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो डाइलाइड, जीएमपी ऑफ डाइलाइड, जीएमपी ऑफ डाइलाइड में अगर अपन बात करते हैं तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रॉम, अब और बता भी क्या रहा हूं, जेम डाइलाइड। जेम डाइलाइड में आपको बताऊं बेटा, वो होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर क्या होती है बेटा, दो हेलोजन उपस्थित होते हैं। एक ही कार्बन पर क्या होते हैं बेटा, दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये आपके पास डाई हैलाइड। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइन के द्वारा बाय द रिएक्शन ऑफ HX, हाइड्रोजन एल्काइन वो होते हैं जिनके बीच, जिनमें क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये आपके सामने मैंने बना रखा है बेटा, एथाइन। क्या है बेटा, एथाइन। ये आपके पास एथाइन है। अब एथाइन की रिएक्शन करवाएंगे HCl। ये आपके पास HCl अटैक रिएक्शन, HCl H+ और Cl-। ये क्या करेंगे बेटा, इसमें अटैक करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। इसका क्या होगा, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये बॉन्ड टूटेगा H और Cl। तो ये आपके पास क्या पड़ा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ये हो गया। अब एक और आपके पास ये पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड तो मैंने ब्रेक कर दिया। आपको पता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है, दो पाई और एक होता है क्या, सिग्मा। ऊपर वाले दोनों पाई, बीच वाला क्या होता है बेटा, सिग्मा। अब HCl वापस इस पे अटैक होगा HCl का, तो H+ और Cl पहले जैसा ही। तो यहां से ये बॉन्ड टूटा Cl और ये क्या हो गया बेटा, H। तो आपके पास क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा, CH3 CH Cl Cl 1 डाइक्लोरो एथेन, 1 डाइक्लोरो एथेन। ये क्या बन गया बेटा, जेम डाइलाइड। फिर इसके बाद में फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों से। देखो कार्बोनिल यौगिकों को वैसे तो अपने यूनिट, एक यूनिट है, अपने चैप्टर है पूरा दिया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोएल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर भी मैं बता देता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें CO समूह उपस्थित होता है। अगर वो CH2 की फॉर्म में है तो वो एल्डिहाइड हो गया, CO कीटोन की फॉर्म में है या COOH की फॉर्म में है तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने एसीटोन ले रखा है आपके सामने, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, और ये एसीटोन है। अब एसीटोन की रिएक्शन करवा दी मैंने किससे बेटा, PCl5 से। तो अपन ने बात कर रखी है बेटा, PCl5 जब भी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, PCl5 का अपन जब भी यूज करते हैं तो वो क्या निकालता है बेटा, POCl3। आप हमेशा रिमेंबर रखें, हमेशा याद रखें कि PCl3 जब भी होता है, PCl3 जब भी होता है तो वो क्या निकालता है बेटा, POCl3। वो क्या निकालता है बेटा, POCl3। तो यहां पे देखिए, सॉरी PCl3 नहीं, PCl5 जब भी होता है, सॉरी PCl5 जब भी होता है तो वो क्या निकालता है बेटा, POCl3। पहले भी पढ़ा था जब अपन ने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था, वहां PCl3 और PCl5। तो PCl5 के केस में वो क्या निकाल रहा था बेटा, POCl3। तो ये यहाँ पे आपके PCl5 पे, यहाँ पे इसके साथ POCl3 बाहर, और आपके पास क्या बन गया बेटा, ये डाइहैलाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, ये आपके पास एक डाइहैलाइड का निर्माण हो गया। अब देखिए बेटा, अगर अपन बात करते हैं आगे, अगर अपन बात करते हैं, अब ये तो थी दो मेथड आपके पास जेम डाइहैलाइड बनाने के। तीसरा जो मेथड है आपके पास वो है बेटा विस डाइहैलाइड निर्माण। दूसरा जो मेथड है वो क्या है बेटा, विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड में क्या होता है कि ऐसे एल्किल हैलाइड या ऐसे डाइहैलाइड, एल्किल हैलाइड नहीं सॉरी, ऐसे डाइहैलाइड जिनमें समीपस्थ कार्बन के पास वाले कार्बन पर क्या होता है बेटा, हेलोजन। पास वाले कार्बन पर क्या होता है बेटा, हेलोजन। मतलब नियरेस्ट कार्बन पे, पास वाले कार्बन पर क्या होता है, हेलोजन है परमाणु। वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके पास, वो कहलाते हैं विस डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। तो ये देखिए बेटा, जब एथीन की आप CCl4 के माध्यम से किसी भी हेलोजन, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं, Br2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास विस डाइहैलाइड 1,2 डाइब्रोमोएथेन का निर्माण होता है। CH2 ये बॉन्ड टूटेगा और आपके पास
Br। ये आपके पास एक मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहां पर ये अभिक्रिया आपके अनसैचुरेशन की टेस्टिंग में, असंतृप्तता के परीक्षण में भी काम में आती है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन कैसा होता है बेटा, गुलाबी होता है। जब इसको डाला जाता है किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त यौगिक में डाला जाता है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, रंगीन। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अपन पढ़ते हैं जब अपन एल्कीन पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं, तब ये आता है अपने पास। तो ये असंतृप्तता अनसेचुरिटी, अनसेचुरिटी की अगर अपन बात करते हैं, अनसेचुरेशन की क्या करता है, ये आपके पास टेस्टिंग करने के काम में आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं ग्लाइकोल से, ग्लाइकोल की अगर अपन बात करते हैं, एथेन 1,2 डाइओल, इसे क्या कहते हैं आप, ग्लाइकोल कहते हैं। 1,2 एथेन 1,2 डाइओल, इसे क्या कहते हैं बेटा आप, ग्लाइकोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोल कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन अपन PCl5 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा, PCl5 से। PCl5 अगर अपन बात करते हैं तो वही क्या करेगा, PCl5 क्या करता है, हमेशा POCl3 निकालता है। तो देखो बेटा इसमें दो मॉलिक्यूल है, तो ये PCl3 और दो इसके ऑक्सीजन, तो दो POCl3 आपके बाहर निकल जाएंगे। एक है ये Cl और ये Cl, ये दो मॉलिक्यूल्स है, तो ये 4 Cl, इसमें दो HCl बाहर निकल जाएंगे, बाकी बचे हुए दो इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ये देखिए Cl और Cl प्लस क्या निकल गया बेटा, दो POCl3 निकल गया प्लस दो HCl। दो HCl के अणु आपके पास क्या लगे बेटा, बाहर निकल गए। दो HCl के क्या निकल गए बेटा, अणु बाहर निकल गए। तो ये था अपने पास क्या बेटा, जेम डाइहैलाइड बनाने का और विस डाइहैलाइड बनाने की मेथड, उनके बनाने की, उनके निर्माण की अभिक्रिया। इसके बाद अपने पास तीसरा जो हैलाइड है वो कौन सा है बेटा, विस नहीं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। कौन सा है बेटा, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। कौन सा है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। देखो बेटा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड के निर्माण की विधि अगर अपन बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, फिर से बता दूं कि अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होते हैं, जब कार्बन श्रृंखला के एंड पे, दोनों एंडों पर आपके पास क्या हो बेटा, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। पास वाले पे नहीं हो, एक पे नहीं हो, जब एंड पे हो। श्रृंखला कितनी होती है, 4 से ज्यादा कार्बन की, 4 और 4 से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए। तो देखिए बेटा ये आपके पास क्या होता है, डाइहैलाइड। तो इसके निर्माण की विधि आपके पास GMP ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये देखो आपने पढ़ी बेटा एक रिएक्शन, हूस डीकर अभिक्रिया, वो ही है ये। जब आप CH2 COOAG, जब आपने ये लिया कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या ले लिया बेटा, वही सिल्वर लवण ले लिया। इसकी रिएक्शन करवा दी आपने किससे बेटा, Br2 से। किससे करवा दी बेटा, Br2 से करवा दी। और माध्यम कैसा था बेटा, CCl4 का। माध्यम कैसा था बेटा, CCl4 का। अब की बार इसके जो मॉलिक्यूल्स लेंगे वो कितने लेंगे बेटा, आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके Br2 के। तो देखिए बेटा होता क्या है, ये यहां से तो आपको पता है क्या निकलनी है, CO2, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से CO2 निकल जाती है, वो ये सिल्वर लवणों से। तो देखिए बेटा यहां से CO2 बाहर निकलेगी, तो क्या हो गया, अगर अपन बात करें और AgBr और साथ में क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो देखिए बेटा CH2 Br। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, अल्फा ओमेगा बड़ा प्लस 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बेटा, बाहर निकल गए, प्लस 2AgBr के 2 AgBr के अणु क्या हो गए बेटा, बाहर निकल गए। तो ये आपके पास अद्वितीय माध्यम मैंने बताया था, फिर से वही उस रिएक्शन है, नॉन पोलर मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है बेटा, ये नॉन पोलर मीडियम होता है। तो ये थी अपने पास क्या बेटा, आपके पास डाइहैलाइड निर्माण की विधियां, ये थी अपने पास डाइहैलाइड निर्माण की विधियां। इसके बाद अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद में ट्राइहैलाइड, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, टेट्राहैलाइड। तो आने वाले
2 या 3 जो अपने वीडियो रहेंगे या 2-3 लेक्चरों में इसी चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी को भी अगर इसमें कहीं कमी मतलब डाउट हो तो आप मेरे को क्या करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मतलब उसका पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन उससे पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बेटा, शेयर करना है। थैंक यू बेटा।